So hello guys, this is Rajpal sir and you are watching my YouTube channel Rajpal Corner, and in this video we are going to cover a wonderful poem written by Elizabeth, father to son, from class 11th. ओके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये पोएम हमसे कहना क्या चाहती है एंड व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। तो इसमें एक कहानी होती है जिसमें एक फादर होते हैं और एक सन होते हैं। तो व्हाट डज फादर वांट टू टेल अबाउट हिज सन, सो लेट्स नो। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक्चुअली आज हॉलीडे है और मैं हॉलीडे के टाइम पे मैं अपने ही रूम में बैठ कर के ये चाय की चुस्कियों के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारा आज का लेसन। और आज के इस लेसन का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में ही, ओके। और आज के हमारे लेसन का नाम है, देखिए क्या है हमारे लेसन का नाम। तो हमारे लेसन का नाम है फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश लिटरेचर पोएट हैं जिनका नाम एलिजाबेथ है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। तो इस पोएम के माध्यम से एलिजाबेथ क्या हमसे कहना चाहती हैं, चलिए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का लेसन फादर टू सन फ्रॉम क्लास 11th। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो एक्चुअली दोस्त होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि इस पोएम की शुरुआत होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये फादर और पुत्र के बीच की कहानी है। तो इस पोएम की शुरुआत कहाँ से होती है इसको हम देख लेते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो शुरुआती लाइन्स होंगी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इन द अबव लाइन्स द पोएट वांट्स टू कन्वे, पोएट कहना चाहते कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता, यानी नहीं समझ पाया। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, काफ़ी समय से मैं अपने बच्चे के साथ रह रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को ठीक से नहीं समझ पाया। ओके, आगे की देखिए, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या कहते हैं। ये लाइन तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, फादर अपने पुत्र से, फादर कहते हैं कि मैं इस बच्चे को ठीक से नहीं समझ पाया। दो वी लिव्ड टुगेदर, भले ही हम साथ साथ रहते हैं, नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से हम साथ में रह रहे हैं, फिर भी मैं अपने बच्चे को ठीक से नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन है और इस लाइन में पोएट कहते हैं आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। उन्होंने कहा कि जब वह छोटा था तब से ही जो है मैं उससे संबंध बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग ऑफ हिम। अब आप समझ पाएंगे कि ये लाइन क्या कहना चाह रही हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, अब द रिलेशनशिप्स फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, यानी बचपन में वह जिस तरह से था उसी तरह से मैं अब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहते हैं, पोएट मतलब ये फादर के थॉट्स को कन्वे कर रही है यहाँ पे पोएम एलिजाबेथ। नेक्स्ट लाइन देखिए, येट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। आगे पोएट कहते हैं कि येट हैव आई किल्ड, कि मैंने जो है उस संबंध को ख़त्म कर लिया है। येट हैव आई किल्ड, किल्ड यहाँ पे संबंध को ख़त्म करने की बात हो रही है।
द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। उन्होंने कहा कि मैंने जो है संबंध बनाने की कोशिश रूपी बीज जो है जहाँ पे बोया है वो वास्तव में वो मेरी ज़मीन नहीं मेरे पुत्र की थी, क्योंकि संबंध बनाना मैं चाहता हूँ, अच्छे संबंध हों पिता और पुत्र के, लेकिन वहाँ पुत्र की भी इच्छा ज़रूरी है। तो इस तरह से पोएट इस लाइन में कहना चाहते हैं कि येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉट ऑफ माइन। ओके, लेट्स मूव। ये सीड्स की बात हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, there's no sign of understanding in the ear. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. In these lines the poet want to convey, poet कहना चाहते हैं कि we speak like strangers, कि हम दोनों यानी मैं और मेरा पुत्र हम दोनों जो है स्ट्रेंजर्स के जैसे बातें करते हैं, अजनबियों के जैसी बात करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हम दोनों के बीच में समझ से संबंधित कोई भी साइन यानी कोई भी संकेत नहीं मिलते इन द एयर, यानी हमारे संबंध में, रिलेशंस में, हमारी बातों में। दिस चाइल्ड इज़ बुल्ट टू माई डिज़ाइन, हालांकि इस बच्चे का जो रंग रूप है ये सब मेरे आकार का ही है। येट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, इसके बावजूद भी वह क्या पसंद करता है मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, साइलेंस सराउंड्स अस आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. The poet wants to say कि silence surrounds us, यानी जब हम दोनों मिलते हैं तो हमारे चारों तरफ शांति आ जाती है, न वह कुछ कह पाता है न मैं कुछ कह पाता हूँ। I would have him prodigal returning to his father's house, मैं चाहता हूँ कि वह वापस अपने फादर के घर आए। द होम ही न्यू, उस घर में जिसको वह बहुत अच्छे से जानता है। रादर देन शी हिम मेक, यानी उसे देखने से बेहतर है कि वो घर ही वापस आ जाए। एंड मूव हिज वर्ल्ड, और वह अपने उस संसार से बाहर निकल कर के इस संसार में आए जहाँ पे हम दोनों के संबंध बहुत अच्छे हों। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और मैं भी उसे माफ़ कर दूँगा। सेपिंग फ्रॉम शोरो अ न्यू लव्स, यानी दुखों को भूलकर एक नए संसार, प्रेम रूपी संसार को हम अपना लेंगे। और इस तरह से और आखिरी नेक्स्ट लाइन में फादर बोलते हैं कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव वन सेम ग्लोब, माने हम पिता पुत्र को एक साथ इस ग्लोब में रहना चाहिए। एंड द सेम लैंड, और इस पृथ्वी पर भी। ही स्पीक्स, वह आगे कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, हालांकि मैं खुद को ही अच्छे से नहीं समझ पाया। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, क्यों दुख के कारण मेरा क्रोध बढ़ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों अब खाली हाथ आगे बढ़ाएं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ताकि हम संबंध बना सकें। संबंध बनाने के लिए हम दोनों अपने खाली हाथ आगे बढ़ाएं। इस तरह से आपकी ये जो पोएम है क्लास 11th, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। उम्मीद है आपको कि समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।